चुनाव का बिगुल बज चुका है। 90 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और मैं आज यहाँ सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र के बड़ खालसा गांव पहुंची हैं। और हरियाणा की बात की जाए, चाहे खिलाड़ियों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, कितनी सशक्त है ये जीता जाता एग्जाम्पल देखिए। खेतों में भी काम करती हैं, परिवार को भी चलाती हैं, लेकिन इनके मन में क्या है, ये क्या सोचती हैं? क्या बदलाव की बिहार चाहती हैं या वाकई ये चाहती हैं कि इनके लिए कुछ काम हो जो ये सशक्त बने? ये सब आज समझने की कोशिश करेंगे और ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, महिलाएं मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। राम राम दीदी। राम राम जी, राम राम। दीदी खेतों में जा रही हो? हाँ जी, खेतों में जा रहे हैं। ये बताओ, खेतों में ट्रैक्टर चला के खुद चली जाती? हाँ, खुद चले जाते हैं। कई माताएं बहनें हैं जो हमारे साथ जाती हैं। मुझे दिख रहा है वो सब तो आपके साथ ही जाती हैं? हाँ जी, हर रोज हमारे साथ जाती हैं, काम करके इकट्ठा ही वापस आते हैं। क्या खेती में क्या करती है? भाई कुछ सब्जी है, कुछ धान बो रखे हैं, कुछ वो है, इसलिए सभी कोई पानी देगा, कोई ज्वार काटेगा, सबका अपना काम है। तो खेती करती हो तो परेशानी भी आती है? हाँ, परेशानी भी आती है, कई बार बारिश वगैरह हो जाती है, जब दिक्कत भी होती है बहन जी। तो देखिए, आप भी खेत पे ही जा रहे हो? हाँ, खेत पर जा रहे हैं जी। अच्छा, तो खेतों का काम कैसा चल रहा है साहब? ठीक चल रहा है जी खेतों का काम तो। अच्छा, ये बताओ, चुनाव हो रहा है, वोट डालती हो? हाँ, वोट डालते हैं। अच्छा, तो घर परिवार कैसा चल रहा है सब? बस महंगाई से परेशान है और वैसे प्राइवेट कंपनी में काम करते ऐसे गुजारा कर रहे हैं, काम तो ऐसे ही चल रहा है। तो घर परिवार चलाने में मुश्किल होता है? मुश्किल है जी। अच्छा, वोट डाल रही हो बता रहे हो आप, तो इस बार जाओगे वोट डालने? हाँ, तो जाते हैं जी, हर साल जाते हैं। क्या सोच के जाओगे? बस यही चाहते हैं कि थोड़ा महंगाई से परेशान है, ये कम हो जाए और थोड़ा राहत मिल जाए इससे। तो यही चाहते हैं कि हमें थोड़ा आराम मिल जाए। गैस वैस मिला है काफी? नहीं, गैस नहीं मिलती। पेंशन मिलती? ना, पेंशन भी नहीं मिलती। क्यों, गैस क्यों नहीं मिली? गैस 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता, 1100 का हो गया था पीछे। हाँ। तो इतना महंगाई है, पहले 500 रुपए का आता था, अब 1100 का मिल रहा है। तो महंगाई देख लो कितनी हो रही है। तो इस बार क्या सोच के जाओगी, वोट डालने जाओगी ताकि? तो यही सोच रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए और हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा समाज आराम से रह सके और समाज में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, इतना नौकरी पेशा तो है नहीं, तो प्राइवेट कंपनी में कितना दे देते हैं, घर का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए खेतों। माहौल क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस क्या लग रहा है काकी? तुम तो वोट भी डाल रही हो, क्या लगता है तुम्हें, क्या रुख है इस गाँव की महिलाओं को, क्या लगता है? अभी ये क्या बदलाव चाहती हैं कि सरकार की योजनाओं से खुश है? देखो जी, वो तो समय बताएगा, वो चुनाव तो किसका क्या होता है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए। हमारा तो यही वो है, ताकि महंगाई से राहत मिले। महंगाई से राहत? हाँ, ये चाहते हैं। मतलब महंगाई से बड़ी परेशान? हाँ, महंगाई से परेशान। तो वाकई देखिए, ये खेतों में भी जाती हैं, घर परिवार चलाती हैं, महंगाई से बहुत परेशान है। क्योंकि एक औरत के लिए घर चलाना, आप समझिए, रसोई गैस से लेकर उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण सोचना पड़ता होगा। तो इस गांव की बात करें तो क्या इस गांव में वो बदलाव हुआ है जो वादे किए गए? गांव के अंदर भी चलकर मैं समझने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, मैं गांव के रास्ते जा रही थी, लेकिन यहाँ खेतों में मुझे कुछ दिख गई हैं महिलाएं, जरा इनसे बात करेंगे क्योंकि खेतों में यहाँ की महिलाएं खूब करती है। राम राम काकी। काकी, बात करोगी? खेतों को देख रही हो हैं? अच्छा, राम राम। राम राम। ये बताओ, खेतों में क्या खेती करती हो क्या आप लोग? ना बेटी, खेती मारो छोड़िए को ना, क्या करा, खाली पड़े से। हाँ। नौकरी ना, पैसा ना, है कुछ नहीं बेटी, कुछ भी को ना। धरती भी गवर्नमेंट ने वो ले ली 10 साल बका रखे ना, जमीन है मुआवजा ना, कुछ हमने कुछ नहीं मिला। ऐसा है जी, 10 साल पहले ये जमीन छोड़ने का मुआवजे का मतलब वो आया था कि जमीन छोड़ देंगे, आश्वासन दिया था, आज तक ये छोड़ी नहीं है जी। और हम इस चीज धरने पे बैठे थे बेटी। धरने पे भी बैठे थे, धरने पे भी बैठे थे। अच्छा, दिल्ली भी बैठे रहे, धरने पे भी 10 साल बैठे रहे? 10 साल बैठे रहे, और कुछ नहीं। ये दाल रोटी भी मुश्किल हो रही बेटी खानी। सुन गई, धरती छोड़ दे, धरती छोड़ी, ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला। काकी, वोट डालती हो? चुनाव में वोट डालती? अच्छा बेटी, तो डालती हो कि नहीं डालती हो काकी? कुछ नहीं डालती बेटी, माँ नहीं डालती। तो को वोट तो डालने जाती हो कि चुनाव में? सुमन बाल जीते टेक पामरे टेक दूसू मना नहीं बेरा। अच्छा, तो क्या लगता है कि चुनाव में वोट डालती हो तो कुछ होता है काम वाम जो कहा जाता है? कुछ नहीं होता बेटी, काम नहीं होता कुछ भी।
वादे कुछ किए जाते हैं, बाद में होता कुछ भी नहीं, बस कहने के लिए वादे किए जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, सड़क और राशन मिला वो भी कट गया। अच्छा, राशन भी कट गया? राशन भी कट गया। राशन कट गया। कब से काकी कट गया राशन? कटे 5-6 महीने हो रहे, 8-7 महीने हो रहे हमारे। चुनाव भी आ रहा है तो कोई गांव में आया नहीं कि यहाँ चलो राशन कार्ड? नहीं कोई नहीं आया बेटी, और मन कई बबूज भी ले, कोई नहीं देता। तो घर परिवार चलाना तो मुश्किल लगता मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। कुछ समझी ना। कितने परिवार में लोग हैं काकी? मेरे तो बेटी परिवार में 3 तो लड़के हैं, हाँ, और 1 लड़की है। हाँ। तो महंगाई, गैस मिला कि नहीं घर में? गैस ना, गैस बेटी गैस ना मिली, हमने तो अपनी खरीदी थी। अच्छा, तुम तो उज्ज्वला योजना होता है गैस? ना मिली बेटी गैस, बस हमने ना मिला कुछ। अपनी 1,500 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं। अब ये देखो, बीजेपी की सरकार भी है, जानते हो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे हरियाणा में, फिर चुनाव हो रहा है। तो बेटी ने कहा आ जाया कांग्रेस आ जा, क्यों कर कुछ हर्रा बांध दे मारे जिशा का भी, बुढ़े ठेरा का भी। तो चाहते हो कि कांग्रेस आए तो लगता है कि कुछ होगा, कुछ हो जाए, उम्मीद कर रही हो। क्या काकी, आपको क्या लगता है? गांव के बीच में जोड़ है जी, बहुत गंदगी है, मच्छर इतने ज्यादा होते हैं, बहुत बीमारी हो रही है, बहुत परेशान है इस चीज से हम तो। और पानी भर जाता है तो इतना निकल नहीं पाते और नहीं घुस पाते घरों में। तो ये खेत काकी किसका है? ये खेत मतलब गांव वाले का ही? गाँव वाले के बेटी है ये हमारे ही है जी, ये अखबारमेंट में जा रहे हैं और हमको आश्वासन दिया था और ये छूट नहीं रहे। अच्छा, इसलिए काकी कह रही थी धरना भी दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ जी, कोई फायदा 10 साल तक कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बार क्या सोच के जाओगे वोट डालने? कुछ क्या बदलाव? हमने सोचा है कि कुछ हर्रा बन जा, जमीन बच जाए हमारी, ना हमारा मुआवजा बदला, ना कुछ होता, ना मिलता, कुछ नहीं मिलता बेटी हमने। तो देखिए, मुआवजा की बात करें, हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप समझिए लोग 10-10 साल धरना दिए, लेकिन इन खेतों का मुआवजा नहीं मिला। खेत तो इनके चले गए, लेकिन इनके हाथ में रोजगार नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। अब ये, और मैं गलियों में, इनके गांव में जाकर भी समझने की कोशिश करती हूँ कि उन महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या परेशानी है, वो भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, चलते चलते मैं आ गई हूँ और यहाँ गलियों में मुझे कुछ एक साथ पंचायत लगाते महिलाएं दिख रही हैं, तो जरा इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हम बखूबी समझते हैं, महिलाओं के हाथ में घर का कमान तो है ही, लेकिन देश की भी कमान है, और अब ये महिलाएं अपने हक को भी बखूबी समझती हैं। इनसे जरा बात करने की कोशिश कर, ऐसा लग रहा है पंचायत चल रहा है और ये वक्त ऐसा होता है जब महिलाएं एकत्रित होकर बातचीत करती है। राम राम आप सभी को। अच्छा, तो आप लोग बातचीत कर रही हैं एक साथ बैठ के? यहाँ लगता है कुछ बतला रहे हैं अपने अपने दुख सुख की बातें करते हैं, कर रहे हैं भाई, टोटा नफे की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है देश में उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग देश की भी बातें करती हैं क्या? कर रहे हैं, कंपनी है भाई, देश से बिना तो काम नहीं चलेगा भाई। सभी लगती है पंचायत, सब विषय में बातें होती हैं। जैसे बच्चों की बात कर ली, पति की भी कुछ यहाँ पे चुगली उगली होती होगी? होती है चुगली, वो तो पहले तो सरकार की बचा रही है चुगली। अच्छा, सरकार की चुगली करती हैं, टाइम आ रहा है ना, तो इसलिए आप सरकार की चुगली चल रही है। क्योंकि आप लोग भी चाहती कुछ हो, आप लोग। हाँ, कुछ होना चाहिए। देखो, सबकी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ जरूर सहयोग करना चाहिए अपन सरकार ने। तो देखिए, मैं भी आप लोग के बीच में बैठ के कुछ बात कर लेती हूँ जब मैं आई हूँ आप लोगों से। तो देखिए, अगर देखा जाए, आप कह रही कि बैठ के बातें करते हैं, एक महिला को परिवार चलाना होता है, घर चलाना होता है, तो ये बताइए कितनी परेशानी होती है। सबसे पहले आप ये बताइए, योजना की बात करें, आपको पेंशन मिलती है? नहीं, यहाँ पे विधवा पेंशन मिलती है, पेंशन योजना पेंशन भी मिलती है, लेकिन आज किचन, एक रसोई चलाना आम औरत के लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हर चीज महंगी, प्याज महंगा, आलू महंगा, हर चीज महंगे। एक गरीब आदमी चटनी रोटी भी नहीं खा सकता, सिलेंडर इतना महंगा, चटनी रोटी क्या बनाएगा? क्या चटनी एक 20 सिलेंडर फ्री का जो मिला था उज्ज्वला योजना, आप लोगों को मिला? नहीं मिला। और राशन भी हमारे को ना, सबको नहीं मिलता, जिसके हमारे यहाँ तो खेती नहीं है, क्योंकि सब्जी तो सारी गवर्नमेंट ने ले ली। हम तो चाहते हैं सरकार बदले, क्योंकि इतना ज्यादा महंगाई कर रखी है, इतनी ज्यादा महंगाई कर रखी है, हम सब परेशान हैं। तो आप लोग जैसे खुश नहीं है सरकार जो काम, सरकार तो कहती है महिलाओं को मजबूत किया, इतनी योजना। अगर हरियाणा में बात करें तो यहाँ तो खूब लाडली के लिए भी योजना है कि बेटियां होती हैं तो पैसे मिलते हैं, तो उससे लगता है कि फायदा होता है आप लोगों को? ना, कुछ भी ना होता फायदा, कुछ भी ना होता फायदा, फायदा नहीं होता क्या है कभी। अच्छा, महंगाई जैसे कि काकी कह रही थी, तो महंगाई से परेशान
परेशानी होती है, घर चलाना मुश्किल? बहुत परेशानी है, घर चलाना बहुत भारी हो रहा है। और नहीं तो गांव में स्कूल, नई अस्पताल और नई जोड़ की गंदगी और है। हम तो बहुत परेशान है, बहुत गंदगी है। वरना पानी खड़ा हो जाता है, पानी में गली करता बाहर हो जाता है। मैं भी खुद आ रही थी तो गलियों में पानी यहाँ जमाव खूब हो जाता है, घना हो जाए, गोल्डता ही पानी हो जाए है। गंदगी होती, पानी भी नहीं है, गंदगी है, कूड़ा काड़ा गोबर कूड़ा जो भी कुछ है सबके में वहीं आ जाता हमारी दरवाजे। तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, आपके यहाँ से विधायक भी बीजेपी से है, तब भी कोई काम वैसा नहीं हुआ? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है ना, हम तो बहुत दिक्कत है, धरती मारी चली गई, गांव का जोड़ खराब है, बांस में सड़न लाग रहे सारा गांव, हॉस्पिटल नहीं, गरम पानी भर गया है, कट्टे ला ला कर रहते हैं, पता क्या करते। अच्छा, आपने अब कहीं जमीन चली गई, आप सबने ये दुख है एकदम, तो मुआवजा पे हम बात करते हैं, तो क्या आप लोगों को किसान, कितने सालों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ मिला? टमाटर भी, गरीब आदमी है, कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। इतनी महंगाई हो रही, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। ऐसे करो, हमने भी कुछ खाने के लिए हो रहा है। टमाटर चटनी 100 रुपया किलो, दाल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो मतलब मुआवजे, इतना आंदोलन चल रहा है? नहीं उठा रखा, मुआवजा भी नहीं उठा रखा, ना बच्चों का रोजगार है, ना महिलाओं का कोई, मतलब कहते हैं ना घरेलू उद्योग है, ये वह है, कुछ यहाँ कोई सुविधा नहीं है। किसी महिला समृद्धि योजना है जिससे कि महिला आप लोग चाहे। अच्छा, आप लोग ये पता है कि आप लोगों को अगर बैंक से लोन मिल सकता है अगर आप चाहें रोजगार के लिए, तो ये सब पता है? कोई नहीं बताता बहन जी, ये चीज आके कोई नहीं बताता कि महिलाओं को आगे करे, नहीं कहीं भी है, कोई भी, सब अपने घर को किस हिसाब से हैंडल कर रही है इनको पता है। कोई मजदूरी करके कर रही है, कोई किसी हिसाब से कर रही है, ना बच्चों का रोजगार है। अच्छा, कोई गाड़ी घोड़ा चला रहा है तो रोज के चालान है, रोज का कुछ है, हर चीज रोज की प्रॉब्लम है। कोई भी सरकार है, लेकिन है ना बीजेपी ने तो बिल्कुल ही सिलेंडर सब कुछ महंगा कर रखा है। चालान देख लो, खुद ही देख लो, अगर बच्चे को थोड़ी लापरवाही है, थोड़ी दूर इमरजेंसी में लेके चले गए, चालान की पर्ची काटी, फिर 2-2-2.5 हम कहाँ से भरें? जब रोजी रोटी नहीं है अपने खाने को तो हम कहाँ से भरेंगे? और फिर भी वही बात हो रही है, आओ चुनाव करो, क्या करे? चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, भूखी जब जनता मर नहीं, जब भी भूखी मर रही है जनता। आप वोट डालती हैं? हाँ डालती हूँ, पर डालने का डालने हमने वोट डाला, हमारे लिए कौन आया? वोट लेने सब आते हैं, लेकिन बाद में कोई पूछने नहीं आता बहन जी। क्या बात है, रोजगार है घर में नहीं है, या क्या कोई दिक्कत है नहीं है, या सिलेंडर सस्ता करवाना है कि नहीं करवाना, राशन पानी मिला है कि नहीं मिला, कोई पूछने नहीं आता। अच्छा, राशन की आपने बात करी, तो राशन अच्छे से मिल जाता है? जब किसी को नहीं मिलता जी, एक बार का राशन 3 बार मिलता है। जिस भी बहन बेटी का कार्ड बना हुआ है उसको एक चीज 3 बार कार्ड भी नहीं बन रहा है, और कार्ड भी नहीं बन रहा, हमारा राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, तो अम्मा आपको ये मिलता है, पेंशन वेंशन मिल रहा है? हाँ, पेंशन तो बनी, अभी बनी है, पेंशन तो मिल रहा है, तो उसी से घर परिवार चलवाती है। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोग वोट भी डालते हैं, आप भी अम्मा वोट डालते हैं? वोट सब डालते हैं, लेकिन वोट का कोई लाभ नहीं हमें मिल रहा है। अच्छा, तो वोट डालने जाती क्या सोचकर? इस बार फिर 5 अक्टूबर को चुनाव है तो जाएंगे? तो मैं है ना जी, बिल्कुल ही नहीं डालनी। ये सोच के वोट डालने जाते हैं, लेकिन होता वही है जी, कुछ नहीं, उन्हीं की सरकार वे कर लेते हैं, फायदा कुछ नहीं होता जी। बीजेपी सरकार ने तो जी कति बेड़ागर कर दिया, किसानों का कर दिया, जमींदारों का कर दिया। 1 साल तक जो किसान भाई यहाँ रोड पे बैठे रहे, उनका कोई समाधान नहीं हुआ जी। आपने न्यूज वाले, आप नहीं पता है सबका। देखो जी, अब जोड़ का गांव में कुछ सुविधाएं नहीं करते, तो नहीं बताओ ये आम आदमी क्या करेगा? गांव से हॉस्पिटल इतनी दूर भेज दिया, बताओ आम आदमी, गरीब आदमी कैसे वहां तक पैदल जाएगा? जिसके पास व्हीकल नहीं है, या बड़ा आदमी नहीं है जिसके पास, वो कैसे जाएगा वहां तक? वो तो सुविधा जी गाँव वालों से खत्म कर दिए किस्म से। और देखिए, अस्पताल तो सबको चाहिए, अभी इनके बच्चे हैं, आप सबके बच्चे होंगे। बुजुर्ग आदमी है, कई बार घर में कोई सदस्य नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, बीमार हो जाए या कुछ सारी दिक्कत हो जाए तो लेके जाना पड़ेगा, तो इतनी दूर बताओ कैसे लेके जाएं? यहाँ से गांव से सुविधा वो भी खत्म कर दी, सरकारी स्कूल है वो भी इतना अच्छा नहीं है। बेटियां भी सुरक्षित नहीं है जी, इसी भाजपा में, मतलब बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, मतलब डर लगता होगा कहीं? डर लगता है, कहाँ भेजे कहाँ ना भेजे, पढ़ा भेजे, जो मुश्किल। ये केएमपी बनने के बाद चोरों का रास्ता हो गया बिल्कुल यहाँ। अच्छा, एक तरफ तो देखिए सोनीपत की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो देखिए विकास, क्योंकि आप लोगों के पास जमीनें इतनी थी, जमीन सरकार के पास गई तो मुआवजा के लिए देखो एक तरफ किसानों को नहीं मिल रहा, तो जब जमीन जिसकी गई तो क्या आप लोगों को मिला था किसी को अच्छे से उचित, या दिक्कत आपके गांव में हुई थी मुआवजा मिलने में लोगों को?
देखो दिक्कत जी मिला नहीं है, मुआवजा नहीं मिला है, किसको मिला है? नहीं मिला है। आगे उस तो कैसे उठा लेंगे है? 16 के कई करोड़ के किले हर 16 में उठा ले, कैसे उठा लेंगे? रोड लकड़े पीछे रोज लूट खसोट गाड़ी खोसले हैं, मारते हैं। ये सेफ कहीं नहीं है। हम ये नहीं कहते हमारे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत देश में बेटी कहीं भी सेफ नहीं है। कभी भी आपने न्यूज देखी होगी, मानते हो? तो हम कैसे कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे कहते हैं हम इसको? बस सोचो। अच्छा रोज कहते लाडली योजना बनाया, लाडली योजना मैंने बेटी पढ़ा दी, लिखा दी, समझदार बना दी, लेकिन वो फिर भी सेफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? नारी सशक्त ये योजना बना हुआ है कहीं नारी सुरक्षित कैसा वो करा है? फिर और हमारे बेटी है इतने रोड हो गए हैं, इतनी मतलब लूट खसोट। ऑपरेशन थिएटर में लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ है, तो आप एक बात बताओ, सीसीटीवी होते हुए भी लड़की सेफ नहीं है, तो क्या फायदा? तो क्या फायदा है ऐसी सरकार का? कुछ भी फायदा नहीं है। गांव से रोड इतनी दूर, इतनी पैदल जाना आना है कोई लेडीज तो सुरक्षित किसी तरह है ही नहीं, लेकिन क्या करें? तो मतलब आप लोग बदलाव चाहती हैं? पूरा बदलाव चाहते हैं। जी बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए भी हमें सरकार वो चाहिए जो बदल के दिखाए कुछ। कुछ करे, बस वादे नहीं करे। अच्छा, महिला को आरक्षण भी मिला, महिला आरक्षण भी मिला है ना, कि आप लोग राजनीति में जा सकते हैं। किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये देख लो, सब अब अपनी घरेलू महिला है। हमारी धरती बच जाओ और हमारा जोड़ करा बैठ जाओ। एक डांगरा का हॉस्पिटल है, वो बिल्डिंग पड़ने वाली हो रही डॉक्टर के ऊपर, वो बननी चाहिए, है ना हमारा। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ भी बैठी थी, अगर कहते हैं कि जो योजना आई है महिला समृद्धि योजना है ना, महिलाओं को मजबूती के लिए बहुत सारी, हर राज्य की मैं बात करती हूँ, हरियाणा में भी है, तो आप लोग बैठे, अगर घर बैठे आप लोग को रोजगार मिल जाए तो घर परिवार संभालते आप लोग कर लेंगी? कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, कर क्यों ना लेंगे। लेकिन आप लोग में से किसी को मिला नहीं इस गाँव में रोजगार? कुछ नहीं मिला इस गाँव में। ये तो सब कहने की बात है जी, रोजगार घर तक नहीं पहुँचता। जिसको जो मिल जाता वो वहीं पे ही जपत हो जाता है, नहीं किसी को कोई स्कीम बताई जाती। हमें तो बहुत साल बाद पता लगता कि कोई स्कीम आई थी। लाडली वाली स्कीम पता है, जो कि बेटियां होंगी तो उनको मजबूती के लिए लाडली सामाजिक। ये तो जो सुना है, जिसको एक दो को मिला भी है, एक दो जो गरीब ठीक है, जो उनको मिला भी है, लेकिन मिला भी है जी, जो है वो है। देते चलती है, या तो कोई ना, थोड़ी ना भाजपा वाला थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस वाले भी देते थे। ये तो कोई चल रहा है, ये तो लाडली योजना का था। देखो जी, जो शुरू से पेंशन का हो गया, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लाडली योजना, ये तो शुरू से ही चल रहा है। अब जो नया यदि कुछ लागू ऐसा करो जो नारी बेटी सुरक्षित हो, या अपने घर से रोजगार चला सके, घर से अपनी रसोई का तो खर्चा निकाल सके लेडीज। आप लोग महंगाई से बहुत परेशान है? नहीं, बहुत परेशान है जी, महंगाई से बहुत परेशान है, परेशान है, अस्पताल की सुविधा से परेशान है जी, पढ़ने पढ़ाने लिखाने आज के टाइम में इम्पॉसिबल बात है जी सब कुछ करना। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कहा गलियों में पानी भर जाता है, तो पूरी बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है सबको। है पूरे उसमें यहाँ ही इतनी वो टांग कर जाते हैं। हम तार का तो मोटरसाइकिल पर बैठ कर जावे हैं, बाल्टी सर पर धर के, या कीचड़ में से गंदगी गंदे पानी में निकल के जाना पड़ा है जी, पैर भी मतलब खराब हो जाते हैं। एक हफ्ता पानी खड़ा रहता गलियों में गंदा, और ना जोड़ की कभी सफाई होती, इतनी गंदी बदबू आती है। हमारा ये जो आप दरवाजा देख रहे हो गली में, एक हफ्ता यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, हमारा निकलना बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जीना आराम है हमारा, इतनी गंदगी आती है, गले खराब होते हैं। अच्छा, जैसे नहीं, अगर आप लोग का इसमें आप लोग में से कोई किसानी मजदूरी भी करते हैं क्या? किसान खेतों पे जाते हैं? खेतों हम जाए खेते में तो खेत का जब फसल, देखो बारिश कई बार ज्यादा हो जाती है, फसल का नुकसान, तो आप लोग को राशि मिल जाती है अच्छे से उससे? नहीं मिलती जी, कुछ नहीं मिलता जी, ऐसा कुछ नहीं होता जी, कोई पैसा नहीं मिलता। खराब होगी है तो वायदा जरूर करती है सरकार, लेकिन दी आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी को कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ सुधर जाए, कुछ आप सब एक साथ यहाँ एकत्रित हैं। अच्छा, ये बताओ, वोट डालती हैं अम्मा? डाल रहा हूँ। कितने सालों से? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए? 50 साल हो गए। तो कई सरकार देखा, कई जाते देखा, वोट गिर लाग जा है या उम्र आ जाती है। लेकिन वोट डालने जाते तो आपका तो हक है, अधिकार है मांगने का। हाँ, कोई देता है कोई नू देंगे कुछ नहीं देते, फिर कुछ ना देते। वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे वादों पे पानी फिर जाता है। इस बार क्या बदलना चाहती हैं आप लोग? क्या इस बदलना चाहते हैं कि सरकार बदले, कुछ सुविधाएं हुए, कुछ महंगाई कम हो जी। जो हमारी महंगाई देखी जाएगी, हमारे खेत गए नाम श्याम,
तो ये बताओ, इस गांव की बात करें, इधर क्या लगता है माहौल, क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस, क्या लगता है आप लोगों को माहौल? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं जी। क्या लगता है काकी, क्या माहौल है? मन नहीं बेरा जी बात है? आपको क्या लगता है काकी, क्या माहौल चल रहा है? देखो पता नहीं बेबे, पूरा बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए और सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जो मतलब एक लेडीज अपने बच्चों का घर से पालन पोषण कर सके। क्या लगता है, क्या रुख है यहाँ आपका? रुख है कांग्रेस का। गरी जोड़ कर रहा बैठ जा या गुंडी बन जा, अरे हॉस्पिटल बन जा। मतलब हॉस्पिटल नहीं है, ये बड़ी बात है। सरकार बीजेपी की शायद जरूर डंगरों का अस्पताल छत पड़ने वाली हो रही है, डॉक्टर भी दब सका हो के नीचे। राम राम, नमस्ते। ये बताओ, इस गांव में कई यहाँ पे परेशानी दिख रही है, मतलब कहने को तो विकासशील गांव है लेकिन इतनी परेशानी, क्या लगता है कि क्या बदलना चाहिए, क्या लगता है? सरकारें बदलनी चाहिए, हाँ कांग्रेस आनी चाहिए। तो मतलब आप लोग को उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आएगी तो विकास हो पाएगा? हाँ लग रहा होगा। हाँ, आप वोट डालती हैं? हाँ। अच्छा। तो ये जैसे यहाँ पे महिलाओं को मजबूत करने के लिए, मैं अभी योजनाओं के बारे में जिक्र कर रही थी, चाहे महिला समृद्धि योजना, उसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे रोजगार करते, तो लगता है कुछ फायदा होता है इन योजनाओं का? देखो घर पे रोजगार आएगा तो लेडीज तो करेंगी, नहीं जब गांव में आएगा नहीं तो कैसे करेंगे, बाहर जा नहीं सकते, रोड दूर है, जैसे जीटी रोड कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आने जाने का कोई वो नहीं है, साधन नहीं है, तो घर से तो लेडीज नहीं जाएंगे। अगर जैसे गांव में सुविधा होती है इस चीज की तो वो फिर कर सकती है, मतलब सुविधा हो तो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बिजली उजली कितना रहता है, ये बताओ जरा, क्या बिजली ठीक रहती है? हाँ बिजली बिल्कुल ठीक रहती है, बिजली में कोई परेशानी नहीं है, बिजली ठीक रहती है। बल बना जा है, बल बाहर आ गए ना मीटर, जब से बाहर मीटर आए हैं इतना देना पड़ा है। अच्छा, बिजली बिल बहुत देना। अच्छा ये बताओ, आम आदमी पार्टी को जानती हो? आम आदमी पार्टी तो बिजली वहाँ पे फ्री, इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या रुझान नहीं है? हाँ वो दिल्ली वाले बता सकते हैं आपको। अच्छा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ महकमे में भी आई नहीं है। आएगी तब देखेंगे ना, तो हमें कांग्रेस ही चाहिए। अच्छा, तुम लोग को उम्मीद है कि आप लोगों को कि कांग्रेस आएगी तो कुछ बदलेगा, कुछ ये होगा। मुआवजा की बात कुछ कह रही थी तुम कि क्या? 2 मार्च को बहन जी इतने बड़े बड़े ओले आए थे, गेहूं की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन इसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिला खेत वालों को। किसी को नहीं मिला मुआवजा? किसी को नहीं मिला। कुछ मिला जी, किसी को नहीं मिला। सरकार तो कहती किसान, महिला, गरीब इसी के लिए काम करते हैं। सब झूठ। ये इलेक्शन से पहले वादे बहुत हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद वादे भी सब फेल हैं। तो तुम लोग बदलाव चाहती है? 1 साल तक किसान यहाँ पे रोड पे पड़े रहे, 700 किसान मर गए, तब तो कोई नहीं बोला। वो किसान ही नहीं रहे, वो तो आतंकवादी बना दिए, खालिस्तानी बना दिए। किसान तो हमारे ऐसे बना दिए इन्होंने। तो क्या ये सरकार का क्या करें, क्या काम है ये सरकार का? ये जब हमारे अन्नदाता हैं जो खाने के लिए देते हैं सारे संसार को, उन्हीं की इतनी कदर नहीं है, तो हमारे जैसों की क्या कदर करेंगे? और लेडीज की कदर नहीं, बताओ क्या कदर है? क्या ऐसे सरकार का क्या फायदा? के रह रही है ये छुप छुप के, जा नहीं सकते। यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल भी नहीं है इस गांव। 5 ताई का स्कूल है, ये बता 5 बालक के 5 नहीं करके कहाँ जावा फिर? जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो कैसे उत्थान होगा, कैसे विकास होगा? इतने रुपये कितने लिया भरण? 5वीं तक का स्कूल है, बेटी क्या कर लेगी 5वीं तक का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा का तो और ज्यादा। तो क्या उसका फायदा होता हुआ दिखाई दिया तुम महिलाओं में गांव? कुछ फायदा नहीं है। 12वीं तक स्कूल होना चाहिए हमारे गांव में। 5वीं तक स्कूल है, 5वीं के बाद लड़की बाहर भेजनी पड़ती है, या जिसका प्राइवेट में ब्यों तो नहीं पढ़ाने का, सरकारी तक तो अगर यही 10वीं 12वीं तक हो जाए तो अपने बच्चे ने यही लड़की पढ़ा सकते हैं ना। घर से जाएगी, बाहर जाना तो सेफ ही नहीं है जी। 2 किलोमीटर विश्वा मिल है, वहाँ पे सरकारी स्कूल है। अब एक बात बताओ, लड़की को इंडस्ट्रिया लगता है तो लड़की को हम अकेले वहाँ पे नहीं भेज सकते। लड़की का किसी का भी धर्म नहीं है जी, मतलब किसी का नहीं है धर्म नहीं। अगर हम बेटी को बचाते हैं तो ये तो बताओ पढ़ाए कहाँ, और पढ़ा भी दी तो हम सेव कैसे रखे हैं? जब अच्छे डॉक्टरों की धज्जी उड़ गई बेटियों की, तो हमारी तो किसान की बेटी है जी। मतलब महिला मजबूत, जो हम बातें करते हैं मजबूती नहीं होनी चाहिए ना, कहते हैं ना नारी शक्ति। वो शक्ति है ना, जब तक नहीं बनती, जब तक मुट्ठी नहीं बनती जी। और मुट्ठी जब बनती है जब सरकार का जोर इस पे हो। अब हम तुम्हारे साथ हैं, माताओं बहनों लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं,
तब बनती है शक्ति, वैसे शक्ति नहीं बनती जी। कहने में तो जितनी बात की आप लोगों से बदलाव चारों और चाहते हो कि मजबूत बस कागजों में नहीं रहे, योजनाओं में आप लोग सच में मजबूत बने और अपने घर परिवार अच्छे से चलाएं। घर परिवार को हम चला सकते। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यही है कि कई हम योजनाओं का जिक्र करते हैं, हम लोग सभी जानते हैं इतनी योजना है, लेकिन आप गांव तबके के लोगों से बात कीजिए तो इनको आधी योजनाओं के बारे में पता तक नहीं होता। जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है उनको योजनाओं तक नहीं पता। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सब नालियां भर के भाई साहब यहाँ से पानी चलता रहेगा और इतना बुरा हाल हो जाता है। बच्चे स्कूल में जाने में भी दिक्कत है, गाय भैंस भी जाने में दिक्कत है। बहनें जब धार निकालने आती थी कितने पानी में आती है और सिर्फ ओनली गंदगी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है। इससे तो बीमारियां भी होती हैं। बीमारियां होती हैं, मच्छर होते हैं और ये है जो जी बुखार इतना बढ़ जाता है। बीमार पड़ी मेरी तो 1 महीना हो गया, बीपी ताप। ये एक हरियाणा की जीती जागती तस्वीर है जी। देखो ये हरियाणा की जीती जागती तस्वीर है। ये हमेशा ऐसे रहते हैं क्या? नहीं ये बारिश में तो जैसे साफ बारिश में यहाँ पानी 24-12 महीने के महीने रहता है यहाँ पे। यहाँ तक चला जा, वहाँ तक पानी इतना पानी। तो आप लोग उसी पानी से घुस के जाती हैं? हाँ इसी पानी से पानी सलवार टांग मासिया रहा जी आड़े बारू मासिया मैं रहूँ हड़े मुझे पता है बारू मासिया रहा है। इन महिलाओं की पीड़ा वाकई समझिए, घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों की बीमारियां उत्पन्न हो जाती होगी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। अब देखना होगा कि क्या चुनावी वादों के बाद ये गलियां, ये जो महंगाई, ऐसे मुद्दों पर क्या फोकस किया जाएगा या सिर्फ चुनावी वादे ही रहेंगे। के मन की बात तो मैंने सुनी और जरा ये महिलाएं जागरूक भी हैं, परिवार चलाती हैं, जरा इनसे कुछ कहते ना कि हरियाणा की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहती है, तो कुछ सुन भी लेते हैं इनके मन की बात, कुछ दिल से क्या कहना चाहती हैं। काकी कुछ गा के भी सुनाओ जरा, तुमने मुद्दों की बात तो बोली, कुछ गा के भी सुनाओ, कुछ भजन कीर्तन या कुछ कहना चाहती हो तो गाओ। शुरू करेंगे, मैं शुरू भजन कीर्तन गाऊंगे जी। हम हरियाणा का ही। हरियाणे में गेड़ा कदे मारिए बोले, हरियाणे में गेड़ा कदे मारिए बोले, किस हाल में हो किस हाल में जी वैसे जमींदार हो बोले, किस हाल में जमींदार हो बोले, हरियाणे में गेड़ा कदे मारिए ओ बोले, हरियाणे में गेड़ा कदे मारिए ओ बोले, किस हाल में जिए ओ किस हाल में जी सब जमींदार हो बोले, किस हाल में जिए सब जमींदार हो बोले। ये हमारा हाल है ना, हमने वो सुना दिया आपको। हम ये कहते हैं जो भी आओ हरियाणा का देखो, पहले किसी और का नहीं, पहले हरियाणा का देखो। हरियाणा की लेडीज सेफ है तो सबकी लेडीज सेफ है जी। क्या बात कह दी। तो देखिए हरियाणा में पहले कहते ना कि दिल्ली की लेडीज कमजोर है, न्यू है, अंदर हरियाणा की जैसे खेतों में जाती काम करती है वो है, लेकिन आज मजबूत, लेकिन आज हरियाणा की भी दिल्ली से भी कमजोर लग रही है, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो चुका है कि मतलब अकेले तो कहीं जाने के नहीं, स्पोर्ट्स अर्जन से यार कोई साथ नहीं चल सकता। देखो 2 किलोमीटर तक पैदल भी जाना पड़ता है, या फिर कई बार सामान लेने जा वार भी हो जाए अंधेर, तो कौन हरदम सदी व्हीकल नहीं कोई। तो ये गाने से आपने मैसेज भी दे दिया। मैसेज दे दिया जी। पहले देखो हरियाणा सब है, कोई नौकरी पैसा करती है, कोई कुछ करती है शहर में, लेकिन एक हरियाणा की लेडीज ऐसी है जो अपने घर बैठे जो सोचती है बच्चे भी संभाल लूं और अपना रोजगार भी कर लूं और अपनी खेती बाड़ी भी संभाल लूं। किसी के सर पे पति का साया है, किसी पे नहीं, कोई बुजुर्ग है, किसी को रोटी कैसी मिल रही है, कैसी मिल, हम अपनी कंडीशन आपको बता दी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं बदलाव हो, पर ऐसा हो जो हमें मजबूत कर सके। बिल्कुल। तो नारी को अगर कमजोर कहते हैं तो आप कहने मत दो, क्योंकि नारी वो शक्ति है, नारी वो बदलाव कर सकती है जो आप परिवार को तो बदल कर रख देगी, देश को भी बदल देगी। तो नारी मजबूत हो, और ये नारी अब जागरूक भी है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी भी समाज, किसी भी देश को प्रभावशाली विकास देना है तो इन औरतों को सशक्त बनाना होगा, तभी वो बदलाव हो पाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ मैं अंजलि आनंद।